नमस्कार। आज हम बरोक कला के फ्लांडर्स के महत्वपूर्ण चित्रकार पीटर पाल रूबेंस के बारे में चर्चा करेंगे। फ्लेमिश कलाकार रूबेंस का जन्म सीगन वेस्टफेलिया जर्मनी में हुआ था। इसके पिता एंटवर्प के निवासी थे, जो तत्कालीन नीदरलैंड्स का एक अंग था। ये यहाँ प्रवास कर रहे थे। 1587 में पिता की मृत्यु के उपरांत रूबेंस पुनः स्वदेश पहुंच गए। वहां पीटर को उच्च वर्ग में अपना प्रभाव जमाने का अवसर मिला और शीघ्र ही वह सामंतों में गिना जाने लगा। उसने सामंती रंग ढंग भी सीख लिया, जो जीवन भर उसके साथ रहा। फिर भी चित्रकला में उसकी विशेष अभिरुचि बनी रही। 1591 में उसने चित्रकला की शिक्षा लेना प्रारंभ किया। 6 महीने अपने चचेरे भाई के पास, जो एक दृश्य चित्रकार था, फिर एक शराबी आकृति चित्रकार के पास। 1596 में वह ओटो वेनियस का शिष्य बना, जिससे उसे इटालियन कला में रुचि जागृत हुई। 2 वर्ष पश्चात वह इटली में सेंट ल्यूक के कलाकार संघ का सदस्य बना। इस समय वह 23 वर्ष का था। जब वह वेनिस के एक उद्यान में स्मृति से एक प्राचीन चित्र की अनुकृति कर रहा था, तो एक कला मर्मज्ञ ने उसे देखा और उसकी कला से प्रभावित होकर वह उसे मांटुआ के ड्यूक के यहाँ ले गया। वहाँ रूबेंस के दरबारी चित्रकार नियुक्त कर लिया गया। उसने रोम, पादुआ तथा अन्य नगरों की यात्राएं की। 1603 ईस्वी में मांटुआ के ड्यूक ने उसे कुछ उपहार भेंट करने हेतु स्पेन भेजा। 1608 में माँ के सहसा रुग्ण हो जाने से वह शीघ्र ही एंटवर्प लौट आया। उसे माँ तो न मिल सकी, किंतु फ्लांडर्स के सम्राट ने उसे अपने दरबार में चित्रकार का पद दे दिया। रूबेंस ने एंटवर्प के टाउन हॉल के हेतु मेजाई की वंदना नामक चित्र बनाया, जिसमें मानवाकार की 28 आकृतियां हैं। 1609 ईस्वी में लगभग 32 वर्ष की आयु में उसने जॉन ब्रांट नामक रईस की 18 वर्षीय कन्या इसाबेला से विवाह किया। वैवाहिक जीवन को सुख से व्यतीत करने के लक्ष्य से रूबेंस ने एक सुंदर भवन बनवाया। यहाँ रहकर लगभग 10-12 वर्ष तक उसने जो कार्य किया वह उसकी सर्वोत्तम कृतियाँ हैं। 1612 ईस्वी में उसने ईसा का सूली से उतारा जाना नामक चित्र बनाया, जिसे उसकी सर्वोत्तम कृति माना जाता है। यह एंटवर्प के कैथेड्रल में है। उसने अपनी पत्नी के साथ एक आत्मचित्र भी बनाया, जो रूबेंस तथा उसकी पहली पत्नी के रूप में प्रसिद्ध है। 1609-10 में उसने क्रॉस का खड़ा किया जाना नामक चित्र बनाया। यह भी उसकी अद्वितीय रचना मानी जाती है। रूबेंस ने सही अर्थों में पहचानी जाने वाली बरोक कला का तकनीक का विकास किया। द असम्पशन ऑफ द वर्जिन, क्रूसीफिक्शन उसके महत्वपूर्ण चित्र हैं। मैरी क्वीन ऑफ फ्रांस लैंड इन मार्सेलीन, इस चित्र में फ्रांस की रानी जहाज यात्रा पूर्ण करके मार्सेलीन पहुंची है। रूबेंस की पहली पत्नी इसाबेला ब्रांट थी। उसके प्रति रूबेंस का प्रेम व आत्मिक खुशी कितनी थी, यह एक चित्र से जान सकते हैं। सेल्फ पोर्ट्रेट विद इसाबेला ब्रांट। द रेनबो लैंडस्केप, डांस ऑफ विलेजर्स उसके प्रमुख चित्र हैं। इस तरह से रूबेंस ने कई स्रोतों से प्रभाव ग्रहण करके बरोक कला को पूर्णता प्रदान करी। वहीं आगे के कलाकारों के मार्गदर्शन के लिए भी कई चिन्ह छोड़े। रूबेंस ने अपने यहाँ एक चित्रशाला स्थापित कर ली थी, जिसमें अनेक चित्रकार उसके सहायक के रूप में कार्य कर रहे थे। वह स्कूल ऑफ एंटवर्प की स्थापना करना चाहता था। उसके सहायकों में मकमली ब्रुगेल, एंटनी वॉन डाइक, सिंडर्स, जॉर्डिया, कॉर्नेलियस, डेविड टेनियर्स तथा जॉन फाइट के नाम प्रमुख हैं। सम्मिलित कार्य के उदाहरणों में मार्था तथा मैरी के घर में ईसा नामक चित्र रखा जा सकता है। इसमें आकृतियां रूबेंस ने, दृश्य मकमली ब्रुगेल ने,
भवन वॉन डेलेन ने तथा अन्य सामग्री जॉन वॉन कैसल ने अंकित की, फिर भी चित्र एक कलाकार द्वारा बनाया गया प्रतीत होता है। धीरे धीरे उसका यश इतना फैल गया कि अनेक कला प्रेमी उससे चित्र बनवाने लगे। वह चित्र का रेखांकन करके रंगों के संकेत कर देता था। उसके शिष्य उसमें मोटा मोटा काम कर देते थे। एक कलाकार प्राकृतिक दृश्य, दूसरा घोड़े और तीसरा जंगली पशु चित्रित कर देता था। कोई चौथा कलाकार उसमें भीड़ भाड़ बना देता था। पांचवा कलाकार स्थिर जीवन का चित्रण कर देता था। इन सब के अंत में रूबेंस स्वयं उस चित्र में अपने स्पर्श लगाकर उस पर अपनी छाप डाल देता था। उसके सहयोगी ऊंचे कलाकार थे, फिर भी वह किसी को धोखा नहीं देता था। प्रत्येक कला प्रेमी उसकी इस पद्धति को जानता था। इसी बीच सन 1622 ईस्वी में 45 वर्ष की आयु में उसे फ्रांस की रानी ने लक्जमबर्ग राजमहल में 21 विशाल भित्ति चित्र अंकित करने को आमंत्रित किया। यह कार्य भी उसने बड़ी उत्तमता से निभाया। इसमें उसने फ्रांस के शासक हेनरी चतुर्थ के साथ मेडिसी परिवार की कन्या मैरी डी मेडिसी के विवाह का भी चित्रण किया, जो राजनीतिक कारणों से किया गया था। रूबेंस ने इसमें अपने दरबारी रूप तथा चित्रकार रूप दोनों का बड़ा ही बुद्धिमानी से समन्वय किया है। हेनरी को एक प्रेमी के रूप में दिखाया गया है, जिसे भेंट करने के लिए देवदूत आदि मैरी डी मेडिसी का चित्र लेकर आ रहे हैं। आकाश में देवगण भी इस पर प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। रूबेंस अपनी चतुराई और शान शौकत से दूसरों का मन शीघ्र ही जीत लेता था। 1621 में फ्लांडर्स के शासक की मृत्यु के पश्चात विधवा रानी ने भी रूबेंस को अपना परामर्शदाता और विश्वास पात्र नियुक्त किया था तथा उसे इंग्लैंड तथा हॉलैंड के स्पेन से मित्रवत संबंध बनाने एवं फ्रांस से दूर रखने हेतु कूटनीतिक उद्देश्य से इन देशों को भेजा। वह फ्लांडर्स तथा हॉलैंड में संधि कराने में भी सफल हुआ। पेरिस की यात्रा के मध्य रूबेंस इंग्लैंड भी गया और वहां ड्यूक ऑफ बकिंघम से परिचय किया। ड्यूक ने उसे फ्रांस के विरुद्ध युद्ध में सहायता की। वास्तविक संभावनाओं का पता लगाने स्पेन भेजा। 1628 में वह इस कार्य हेतु स्पेन गया, किंतु इसी बीच बकिंघम के ड्यूक की हत्या हो जाने के कारण रूबेंस राजनीति से उदासीन होने लगा और उसने पुनः कला सृजन में ही अपना समय लगाने का निश्चय किया। स्पेन में रूबेंस वेलास्के से भी मिला और दोनों में मित्रता हो गई। आगे चलकर वेलास्के की कला पर उसका प्रभाव भी पड़ा। स्पेन के शासक फिलिप ने रूबेंस को इंग्लैंड से अच्छे संबंध बनाने का कार्य सौंपा। 1629 ईस्वी में जब रूबेंस पुनः इंग्लैंड आया तो वह न केवल राजनीतिक उद्देश्य में सफल हुआ, बल्कि उसने ब्रिटिश कला को भी प्रभावित किया। अपने राजनीतिक उद्देश्य के हेतु उसने इंग्लैंड के शासक चार्ल्स प्रथम को एक चित्र भी भेंट किया था, जिसका शीर्षक था शांति के वरदान, द ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। इस चित्र में बुद्धि की देवी मिनर्वा युद्ध को पीछे धकेल रही है और शांति को सुख, समृद्धि तथा मुस्कुराते बच्चों का उपहार मिल रहा है। 29 फरवरी 1630 ईस्वी को चार्ल्स प्रथम ने रूबेंस को इंग्लैंड के नाइटहुड का सम्मान प्रदान किया। रूबेंस पुनः एंटवर्प लौट आया। इस अवधि में 1626 में वैवाहिक जीवन के 17 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत उसकी पत्नी इसाबेला की मृत्यु हो गई। यद्यपि इससे उसे बड़ा आघात लगा, किंतु उसने अपने उत्तरदायित्वों से मुंह नहीं मोड़ा। 1630 में जब वह पुनः एंटवर्प लौटा, तब तक उसकी पहली पत्नी को मरे हुए 4 वर्ष हो चुके थे। दिसंबर में उसने हेलेन फॉर्मेंट से विवाह किया, जिसे वह बचपन से जानता था। वह रूबेंस की प्रथम पत्नी की बहन की 7 पुत्रियों में से एक थी। विवाह के समय रूबेंस 53 वर्ष का और हेलेन केवल 16 वर्ष की थी। उसकी बड़ी बहन सुजन भी,
सूजन थी, जिसका पंखदार टोप पहने एक व्यक्ति चित्र भी रूबेंस ने बनाया था। अपनी दूसरी पत्नी हेलेन के साथ वह एक शानदार जागीर के स्वामी के रूप में रहने लगा। 1633 के पश्चात उसने राजनीति पूर्णतः त्याग दी और शेष सारा समय चित्रकला सृजन में लगाया। उसने अपनी दूसरी पत्नी के अनेक चित्र बनाए और अनेक धार्मिक पौराणिक चित्रों में उसका मॉडल के रूप में प्रयोग किया। इनमें से एक चित्र वियना संग्रहालय में है, जिसमें वह काला रुईदार वस्त्र शरीर के कुछ भाग पर लपेटे अंकित है। अंतिम समय के चित्रों में लुकिपस की कन्याओं का शीलभंग, पेरिस का न्याय, तीन लावण्य, वीनस तथा एडोनीज आदि प्रमुख हैं। स्पेन के शासक को उसने 112 चित्र एक बार, कुछ और चित्र दोबारा भेजे और अधिक मांग आने पर वह उसे पूर्ण करने में असमर्थ रहा और 4 विशाल चित्रों की रचना करते करते मई 1640 में चल बसा। जीवन के अंतिम दिनों में वह रोगी हो गया था। उसके हाथ से प्रायः तुलिका गिर जाती थी। नारी आकृति को जितना रूबेंस ने चित्रित किया है, उतना संभवतः किसी अन्य कलाकार ने नहीं किया, और तिशियन एवं रेनोवा को छोड़कर किसी भी अन्य कलाकार ने उसे इतनी सुंदरता से अंकित नहीं किया। रूबेंस की आकृतियाँ घास पर लेटी हुई, वनों में विहार करती हुई अथवा स्नानोपरांत बाहर आती हुई अपने सौंदर्य से सहज आकर्षित कर लेती है। स्वस्थ मांसल शरीर धारिणी ये नारियाँ समृद्धि एवं साफल्य की प्रतीक हैं। इनमें सरलता और मादकता भी है। रूबेंस ने केवल अनावृत्ताओं का ही अंकन नहीं किया है, उसने सैकड़ों व्यक्तियों, दृश्यों, आखेट एवं घरेलू जीवन के चित्र भी अंकित किए हैं। इनमें धार्मिक विषयों के चित्र सर्वोत्तम माने जाते हैं। ईसा मसीह को जिस कोमलता से रूबेंस ने चित्रित किया, वैसा बहुत कम कलाकार कर पाए हैं। अनेक प्रकार की यातनाएं सहते हुए ईसा की वेदना को मांसलता, होठों एवं आँखों की स्थितियों, शरीर के झुकाव एवं मुरझाए हुए फूल की भांति शारीरिक मुद्राओं के द्वारा व्यक्त किया है। उसकी कला का रहस्य आकृतियों की गति में है। उसने आकृतियों को ऐसे प्रवाहपूर्ण गति में अंकित किया है कि चित्र के विषय की अनुभूति केवल उसी से होने लगती है। उसने परवर्ती जीवन में अनेक सुंदर दृश्य चित्रों की भी रचना की थी। इनमें अंकित स्वस्थ स्त्री पुरुषों तथा प्रकृति के स्वस्थ वातावरण का अपना एक निजी सौंदर्य है। वातावरण में प्राकृतिक तत्वों को संघर्षरत नहीं दिखाया गया है। प्रत्येक वस्तु शांत और आर्द्र प्रतीत होती है। प्रायः ग्रामीण स्त्री पुरुषों तथा ग्राम्य वातावरण का ही चित्रण है। इनमें इसने प्रकृति के प्रांगण में खुशी से रहते और नाचते गाते लोगों की कल्पना की है। इंद्रधनुष सहित दृश्य तथा ग्रामीणों का नृत्य आदि इस प्रकार के उत्तम चित्र हैं। रूबेंस बड़ा परिश्रमी कलाकार था। 21 वर्ष की आयु में ही वह आचार्य मान लिया गया था। फिर भी वह जीवन पर्यंत नई नई बातों का अध्ययन और अभ्यास करता रहा। 50 वर्ष की आयु में भी वह तिशियन आदि की अनुकृतियाँ करके अपनी टेक्निक में सुधार लाने का प्रयत्न कर रहा था। वह बड़े वेग से चित्रण करता था और एक बार जो रेखांकन कर देता उसे बदलता नहीं था। बड़े से बड़े चित्र को वह 5-6 दिन में पूर्ण कर देता था। इसके प्रसिद्ध चित्रों में संतों से घिरी हुई वर्जिन मैरी व शिशु ईसा, स्वयं की पुत्री का व्यक्ति चित्र, शांति का वरदान आदि हैं। वर्जिन का चित्र तो रंगीन रेखांकन लगता है। वह वेदना का चित्रण अत्यंत कुशलता पूर्वक करता था। ईसा की वेदना को इसने आँखों व चेहरों के भाव व मुरझाई हुई शरीर आकृति द्वारा अद्वितीय रूप में व्यक्त किया।
कला के समान ही वह जीवन में भी आनंद लेता था। नगर के प्रायः सभी बड़े बड़े लोगों में उसका परिचय था और उसकी मृत्यु के समय लगभग सभी एकत्रित हुए थे, किंतु अपनी ख्याति के कारण उसने कभी भी विनम्रता और नियमितता को नहीं छोड़ा। रूबेंस का प्रभाव विशेष रूप से जिन क्षेत्रों में पड़ा उनमें व्यक्ति चित्रण की दृष्टि से उसने वान डाइक तथा 18वीं शती के ब्रिटिश चित्रकारों को प्रभावित किया। दृश्य चित्रण का इंग्लैंड तथा हॉलैंड के प्राकृतिक चित्रकारों पर प्रभाव पड़ा। छोटी मानवाकृतियों सहित चारागाहों के दृश्यों से वातो आदि ने प्रेरणा ली। इस वीडियो में हमने रूबेंस के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम हॉलैंड के बरोक शैली के सर्व प्रमुख चित्रकार रेम्ब्रा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ आप इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।